हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी, जनवरी से लेके जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट सेकंड होगा अवार्ड्स का। कल हम लोगों ने अवार्ड्स में जून से लेके जो है अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल मई और जून के करंट अफेयर्स को कर लिया था डिस्कस। आज हम करेंगे मार्च से लेके जनवरी तक। कुछ करंट अफेयर्स ऐसे अवार्ड्स थे जो इन महीनों में मिले थे, जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ हैं वो मिल जाते हैं, और मंथ एंड पे आपको एक कंपाइल्ड करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है। इसके अलावा हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें कोशिश करते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करें, और उसके बाद जब 6 महीने हो जाते हैं तो इस तरीके के लेक्चर आप लोगों तक लेके आते हैं। जो एक करंट अफेयर का फोबिया है बहुत सारे बच्चों में, जो उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे प्रिपेयर करें, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। खास तौर पे जो एग्जाम आपके सीबीटी मोड में कंडक्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ज़्यादा शिफ्ट जब बढ़ जाती हैं तब आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से ही देखने को मिलते हैं। तो उसी को आसान करने के लिए हम लोगों ने लेक्चर सीरीज शुरू करी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सब आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आईबीपीएस आरआरबी के लिए भी टेस्ट सीरीज आपको जो है 100+ टेस्ट जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बता दूं, मार्कोनी प्राइज मिला था। मार्कोनी प्राइज जो है ये किसे दिया गया था, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ में। ये अवार्ड मिला था, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हरि बालाकृष्णन, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। 2023 का मार्कोनी प्राइज जो है इन्हें दिया गया था। और जो इन्होंने जितना भी काम करा है, कंट्रीब्यूशन इनकी जो रही है वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग के लिए। बट जैसे कि मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी कोई इंटरनेशनल अवार्ड या प्राइज किसी इंडियन को मिलता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बार अगर आप लोग इसको गो थ्रू कर लेंगे तो कभी ना कभी अगर आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा ये क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा, तो आपको अगर ये जो है चीजें स्ट्राइक कर जाएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड दिया गया था इंडिया टूरिज्म सर्वे के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अब खुद ब खुद पता चल जाएगा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। खासतौर पे से जो बच्चे हमारे से जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, ये दिया गया था जम्मू और कश्मीर टूरिज्म को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे मार्च को भी डिस्कस कर रहे हैं। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड दिया गया था यहाँ पे जम्मू कश्मीर टूरिज्म को, जो टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये न्यू दिल्ली में एक इवेंट किया गया था, जिसमें यूनियन मिनिस्टर जो थे स्टेट कल्चर के और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने इन्हें यहाँ पे सम्मानित करा था। तो ये आप चीजें जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 के दिए गए थे। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो ये जो अवार्ड हैं ये किस बेसिस पे दी जाते हैं, तो ये जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस करता है टेलीकॉम पॉलिसी जो और साथ में रेगुलेशन के लिए, वहां दिए जाते हैं। तो मिला किसे, ये मिला ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन को, इससे सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ मार्च महीने में ही बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। ये क्वेश्चन सेकंड वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये खास तौर पे जो आरआरबी के मेंस हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये किसे मिला था, ये मिला था शशिधर जगदीशन जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एचडीएफसी बैंक के। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को। आरबीआई का मुझे याद है पेपर था 2000 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19 का, तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो ये भी याद रखिएगा, ये कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, पॉटर प्राइज दिया गया है 2023 का। देखो पॉटर प्राइज जो है ये किसे मिला है, ये मिला है यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को। अब यहाँ पे वापस से सवाल वही है जो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे। जो मिनिस्ट्रीज आ रही हैं आपको उनके नाम याद रखने हैं कि मिनिस्टर कौन है इस समय, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये डायरेक्ट कई बार जो है पेपर में पूछा जाता है। तो वो इस समय अगर पूछा जाएगा हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम याद रखिएगा। उनका नाम है मनसुख मांडविया जी,
ठीक है, इनका नाम याद रखना। अब पॉटर प्राइज जो है, ये जो दिया गया था, ये क्यों दिया गया था? जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजीज अपनाई थी मैनेजिंग कोविड-19 के दौरान, जो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, अप्रोच किस तरीके से होगी, वो सब चीज़ों को लेके खासतौर पे जो आशा वर्कर्स थी और जो प्रिपेयर करी गई थी पीपीई किट जो आशा वर्कर्स के द्वारा प्रिपेयर करी गई थी, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉटर प्राइज 2023 का मिला था यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेन या फिर जिसे हम लोग नाबोकोव अवार्ड कहते हैं फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है पेन अवार्ड किसे मिला है, तो ये याद रखना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारे इंडिया से हैं, छत्तीसगढ़ के एक सीनियर राइटर थे विनोद कुमार शुक्ला जी, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मार्च महीने के आए गए थे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन जो बुक्स एंड नॉवेल्स में भी, अगर बुक्स एंड ऑथर्स की अगर मैं बात करूं, उसमें भी आपको इनका नाम याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किस लैंग्वेज में लिखते हैं? तो ये हिंदी लिटरेचर में काम करते हैं, तो इनका नाम याद रखना। बहुत एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है पेन अवार्ड, या जिसे नबोकोव अवार्ड भी कहा जाता है, तो ये मिला गया था विनोद कुमार शुक्ला जी को। नेक्स्ट पे बात करते हैं, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था 2022 का, मार्च महीने में दिया गया है। 2022 इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च तक चलता है, ठीक है, तो ये आप लोगों का 1 अप्रैल से चलेगा। तो ये जो साइकिल है, ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 2022 का यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो किसे मिला था ये बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड? एयर सर्विस क्वालिटी के द्वारा जो दिया गया था वो मिला है दिल्ली एयरपोर्ट को। सबसे साफ सुथरे एयरपोर्ट्स में इसको कंसीडर किया जाता है। इसी के साथ साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर सीबीआईपी ने अवार्ड दिया है फॉर बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे जो नाम है याद रखना। देखो सोलर एनर्जी पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिलहाल जो हम लोगों का पहला लेक्चर था जिसमें हमने जून, अप्रैल, मई इनको डिस्कस करा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये ज़्यादा रिसेंट है, बट आपको एक बार इनको भी याद रखना है। 6 महीने के करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है आज की डेट में एग्जाम में, ठीक है। तो ये मिला था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, जिसको हम बहल भी कहते हैं, तो इसे ये इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड दिया गया था बेस्ट परफॉर्मिंग ट्रांसमिशन पावर सेक्टर का। अब यहाँ पे कैटेगरीज को भी याद रख लेना, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट यहीं से हो जाती है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर ने अवार्ड दिया था बेस्ट परफॉर्मिंग ट्रांसमिशन पावर सेक्टर का, तो वो मिला है ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। इस अवार्ड के साथ इन्हें सम्मानित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से जो आप लोगों को याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं अलग से हाईलाइट कर दूंगा। रिसेंटली प्रिट्जकर जो प्राइज है, कई बार जो स्टैटिक जीके में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि यार ये जो प्रिट्जकर प्राइज है ये किस फील्ड में मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आर्किटेक्चर में मिलता है। किसको मिला है इस बार? जो एक अर्बन प्लानर है जिनका नाम है डेविड एलान चिपरफील्ड, इन्हें इस सम्मान अवार्ड से सम्मानित करा गया है 2023 का लॉरेट ऑफ द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड ऐसे हैं, ये पूरा साल चलते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेंगे, तो इनको नाम याद रखना। और जो अलग से इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट यहाँ पे कर दूंगा। इसके अलावा ही इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट की अगर मैं बात करूँ, टूरिज्म अवार्ड दिया गया था, द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। ये जो था बेसिकली ये काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें टीवी सिनेमा भी आ जाते हैं, आप लोगों के कमर्शियल्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल के आ जाते हैं। ये जीता किसने है? देखो ये अवार्ड इंटरनेशनल स्टेज पे है, पहला पॉइंट। दूसरा, जीता किसने? ये इंडिया की मिनिस्ट्री जो हमारी है टूरिज्म ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जीता है अवार्ड को। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही साथ ये भी याद रखना कि ये मिला कहाँ पे था, ये बर्लिन में इवेंट हुआ था, तो वहां पे ये अवार्ड से सम्मानित करा गया था। इंडियन गवर्नमेंट को कह सकते हो या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को आप कह सकते हो। इंटरनेशनल गोल्डन गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 का जो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 32nd व्यास सम्मान। व्यास सम्मान पे क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वाले मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, तभी मैंने मार्च और फरवरी और जनवरी भी ऐड करें इस पूरी सीरीज में। अब व्यास सम्मान जो हुआ है रिसेंटली, ये अवार्ड जो है ये किस को मिला है? तो देखो ये अवार्ड मिला डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को।
इनकी बुक का नाम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो स्टैटिकल नॉवल थी, क्या नाम था उसका? नाम था पागल खाना। तो इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। 32nd व्यास सम्मान जो है वो मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपके एसएससी के एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। आपके जो बैंकिंग एग्जाम्स है, ये जो आपके जेके एसएसबी के स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन जो है ये आपको देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं। वापिस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा न्यूज में था। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसे? देखो, गवर्नर ऑफ द ईयर, यहाँ पे गवर्नर वो नहीं है जो आपकी स्टेट्स के गवर्नर होते हैं। यहाँ पे गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। इन्हें ये एक बहुत ही एक एस्टीम्ड अवार्ड है। ये हर साल जितने भी आपके सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं, अब जैसे हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे हर एक कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं उनमें ये जो अवार्ड दिया जाता है जो बेस्ट गवर्नर होता है। तो ये अवार्ड मिला है शक्तिकांत दास को। ठीक है, ये अवार्ड मिला कहाँ पे है? ये सेंट्रल बैंकिंग के लिए इनको मिला है। लंदन में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब क्यों अवार्ड दिया गया है? क्योंकि आरबीआई की जो इन्होंने काम किया था खास तौर पे कोविड के दौरान, किस तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज करना है और किस तरीके से जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है। अब देखो, हम लोगों को अगर हम बात करें, हम लोग भी कोविड के दौरान भी अपने ऑफिस में जाते थे। जब सारा पूरा इंडिया बंद था तब भी बैंक्स जो थे वो काम कर रहे थे। किस तरीके से काम कर रहे थे? तो इस चीज के लिए इन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, क्योंकि तब भी लोगों को प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए बैंक्स वगैरह खुले थे। तो ये सब चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आते हैं। सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया गया है 2022 का। 22 क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो मार्च में खत्म होता है। के बिरला फाउंडेशन ने ये अनाउंस करा था। जो तमिल राइटर हैं शिवांश करी, इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है। अब यहाँ पे याद रखना आसान है, दोनों का नाम एस से शुरू होता है। ठीक है, शिवांशकारी का भी एस से शुरू होता है और सरस्वती का भी एस से होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे, दोनों का स्टार्ट एस से होता है और खत्म आई पे होता है। अब इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। पेपर में अगर कंफ्यूजन होगी तो आप आंसर यहाँ से मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल दिया गया है 2021 का। किसे इससे सम्मानित किया गया है? तो देखो, यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने ऑनर करा है इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस प्रोड्यूसर माइंडी कैलिंग को। अब नाम आप लोग देख सकते हैं, नाम से पहले आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, और इन्हें ह्यूमैनिटीज मेडल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। नेक्स्ट पे आते हैं। संगीता कलानिधि अवार्ड दिया जाता है। म्यूजिक अकादमी का एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है संगीता कलानिधि अवार्ड। ये प्रेजेंट करा गया था बॉम्बे जयश्री को, जो कि एक ऑलरेडी पद्मश्री अवार्डी भी है। अब आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा जो स्पेसिफिकली मेंशन किया है ना कि कौन से पद्मश्री अवार्डी हैं, ये कौन है। तो बस आप लोग यहाँ पे याद रखना कि मद्रास म्यूजिक अकेडमी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे बॉम्बे जयश्री, इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है संगीता कलानिधि अवार्ड से। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। देखो, ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड इंटरेस्टिंग है क्योंकि आमतौर पर अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आपके दिमाग में कुछ कंट्रीज आती हैं, जैसे कि इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, इंग्लैंड हो गई, बड़े बड़े नाम सामने को आते हैं। बट ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है नेपाल के विकेट कीपर बैट्समैन को, जिनका नाम है आसिफ शेख। तो इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर हिज एक्ट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप ड्यूरिंग T20 इंटरनेशनल मैच। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रन आउट करने से मना कर दिया था। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत वायरल हुई थी एक रील भी हर जगह पे। अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो वहां पे क्या हुआ था, आपने भी देखा होगा जब आयरलैंड के जो प्लेयर भाग रहे थे, उनका किसी बॉलर के साथ टक्कर हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, बॉल पकड़ के भी रन आउट नहीं किया था। तो इस वजह से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो, न्यूज में ये बहुत था। अब पेपर में कई बार क्या क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा आसिफ शेख इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, या फिर ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वो किस कंट्री से खेलते हैं। ऑप्शन में नाम दे दिए जाएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। अब यहाँ पे पहली चीज आती है कि भाई नेपाल एक हिंदू कंट्री है, वहां पे मान लीजिए मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदू हैं, आसिफ शेख तो हो नहीं सकता। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओगे तो आप लोग सोचोगे ठीक है पाकिस्तान का होता तो फेमस होता, पता चल जाता।
बांग्लादेश मार कर देते हैं। तो यहाँ से अगर एग्जामिनर चाहे तो कंफ्यूज कर सकता है। आसिफ शेख नाम याद रखिएगा, मुझे भी इनका नाम पहले नहीं पता था, जब ये करंट अफेयर्स बना रहा हूँ तो इनका नाम पता चला था, बट वो जो पोस्ट या वो जो इंसिडेंट हुआ था ये स्पोर्ट्समैनशिप का, ये बहुत वायरल हुआ था हर एक जगह पे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एबल प्राइज मिला है 2023 का। अब पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि एबल प्राइज होता क्या है, एबल प्राइज किस फील्ड में मिलता है, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। तो एबल प्राइज जो है ये याद रखिएगा, ये बेसिकली मैथ का नोबेल प्राइज कहा जाता है। मिला किसे है, ये मिला है लुइस कैफरेली को, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना किस चीज के लिए मिला है, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन करी है ताकि जो रेगुलेटरी थ्योरी है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, इंक्लूडिंग फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स एंड द मोंगे एम्पियर इक्वेशन, तो इसके लिए इन्हें मिला है। नाम याद रखिएगा, ये जो अवार्ड है ये किस फील्ड से रिलेटेड है आपको ये भी याद रखना है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, केरला ज्योति अवार्ड मिला था रिसेंटली, किसे दिया गया है ये अवार्ड मिला है एमटी वासुदेवन नायर अवार्डेड जो हैं, इन्हें ये अवार्ड मिला है, ये भी ऑथर हैं, मलयालम में लिखते हैं, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है रिसेंटली, ये अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है आलिया मीर को। इनको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत न्यूज़ में थे, हम लोगों ने भी हर जगह अपने प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करा था। इन्होंने, आलिया पहली ऐसी वुमेन बनी है जम्मू कश्मीर से जिन्हें वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ एसओएस के लिए जो काम ये करती हैं, इन्हें इसके लिए इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है, वाइल्ड कंजर्वेशन अवार्ड इन्हें दिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो स्टेट के एग्जाम्स हैं उनमें खासतौर पे नाम इनका याद रखना, आलिया मीर। अब एक जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनके लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग कमेंट में लिख के बताना कि किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया गया है, एक एनजीओ है यहाँ पे जो तपोवन है यहाँ पे, जो एक एनजीओ बेस्ड इन असम, एग्जैक्ट जगह अगर बताऊँ तो वो है पाठशाला, जिनका मेन काम रहता है सपोर्ट करने का चिल्ड्रन को जिनको स्पेशल नीड रहती है, और खासतौर से जो ऑटिज्म से जूझ रहे होते हैं, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम भी यहाँ पे याद रखिएगा, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड ये जो है ये सम्मानित इन्हें इससे किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डलास में, यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। किसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है नवीन जिंदल को। इनका नाम बस यहाँ पे याद रखना, ये आपसे अगर इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बट इवेंट थे, इंपॉर्टेंट थे, बाहर की कंट्रीज में मैंने आपको बताया, अगर होता है तो आपको याद रखना है, तो उसमें आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें खासतौर पे अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात करूं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करा गया था जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है इंडिया यूके अचीवर्स के द्वारा, लंदन में ये अवार्ड दिया गया था। तो आपको यहाँ पे पहला पॉइंट ये याद रखना है। इसके अलावा FIH प्रेसिडेंट अवार्ड, अब देखो FIH क्या है, ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी। तो यहाँ पे जो ओडिशा हॉकी मैन वर्ल्ड कप हुआ था, देखो यहाँ पे ये नाम मैं बार बार करंट अफेयर्स में डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग सोचते होंगे कि यार अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की, तो पहले आप लोग देखते थे वहाँ पे बाईजूस देखने को मिलता था, अब वहाँ पे ड्रीम 11 बन के आया है। तो यहाँ पे ओडिशा क्यों, देखो यहाँ पे ओडिशा क्यों, तो वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एक शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा। जब ओलंपिक में इंडियन टीम ने इस जब बार जाना था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, इनके पास कोई स्पॉन्सर तक नहीं था, फिर वो मेन और विमेन दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे उस टाइम पे एक स्टेट गवर्नमेंट ने सामने आई और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आपको स्पॉन्सर करेंगे। इन्होंने ये स्पॉन्सर ही नहीं किया, जो 2023 का हमारा वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, इसको ये भी कहा कि हम ओडिशा में ही होस्ट करवाएंगे। इनकी टी शर्ट्स पे अगर आप लोग देखना, वहाँ पे आपको ओडिशा लिखा हुआ देखने को मिलता है। और ये जो अवार्ड्स हैं, ये जो अवार्ड दिए गए हैं, ये अवार्ड किसे प्रेसिडेंट जो है किसे दिए गए हैं, ये FIH प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है VK पांड्या जी को, जो कि सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा के ही। तो ये याद रखना, बस आपको बस इतना याद रखना है। और ये ओडिशा को भी आप लोग याद रखिएगा,
जितना ओडिशा ने इंडियन हॉकी की टीम के लिए अभी करंट सिनेरियो में करा है, तो वो किस तरीके से देखने को मिलता है कि मेन टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी और वुमेन टीम ने 4th पे फिनिश करा था ओलंपिक्स में। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हुरून इंडिया अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हुरून इंडिया अवार्ड दिया गया था, ये मनापुरम फाइनेंस के जो एमडी हैं वीपी नंद कुमार जी, इन्हें हुरून इंडिया अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड था जो इन्हें दिया है, बिजनेस कैटेगरी में ये मिलता है। इसके अलावा एटीएम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये एमआरएफ लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केएम मेमन, और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एमआरएफ की अगर मैं बात करूं तो एमआरएफ न्यूज में था, क्योंकि ये पहला शेयर ऐसा है जिसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा चली गई थी अभी स्टॉक मार्केट में, तो इसके वजह से भी ये न्यूज में था। एटीएमए को भी याद रखिएगा, बस इसके ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपसे पूछे जाने के चांसेस कम है। नेक्स्ट पे आते हैं एटीडी बेस्ट अवार्ड्स। अब कंट्री का जो लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, इनको जो है एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित करा गया है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए के द्वारा एनटीपीसी को यहाँ पे सम्मानित करा गया था। तो ये याद रखना, ऑप्शंस में एग्जामिनर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इंडिया के अवार्ड्स नहीं है, बाहर से मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी साल में एक बार मिलता है, राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड। तो देखो, राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड जो है ये प्रेजेंट करा गया था एबी के प्रसाद जी को, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं यूनेस्को पीस प्राइज। वापस से ये क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे, अभी इससे पहले भी मैंने आपको 2 से 3 गांधी पीस प्राइज बताया था और बाकी बताए थे, लेकिन यूनेस्को पीस प्राइज, अब यहाँ पे आपको वर्ड के ऊपर ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा गया एग्जाम में। यूनेस्को पीस प्राइज जो है वो दिया गया है जर्मनी की फॉर्मर चांसलर को, जिनका नाम है एंजेला मार्कल, जो उन्होंने काम करा था रिफ्यूजीज को लेके, तो उन्हें ये इस वजह से यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अकबर का कातिल अवार्ड, ये दिया गया है, राइटर हैं जो सुभाष चंद्रन, उनकी नॉवल समुद्र शीला को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। जो एक ये बेसिकली क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो इन्हें इस को यहाँ पे इन्हें इससे सम्मानित करा गया है, तो इनका नाम भी याद रखना। बुक्स एंड नॉवेल्स में कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सेकंड एनुअल एंथम अवार्ड्स, अब देखो ये रिसेंटली जो है सेकंड एडिशन है, ज्यादा दूर नहीं हुआ अभी इसको, दूसरा एडिशन है। किसे मिला है? द डोंट चूज एक्सटिंक्शन कैंपेन शुरू करी गई है जो यूएनडीपी के द्वारा। अब यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, होमवर्क पे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब इन्होंने शुरू करा था अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो क्लाइमेट इमरजेंसी है, इन्हें इस वजह से इस जो गोल्ड एंड सिल्वर 2 अलग अलग कैटेगरीज में सम्मानित करा गया है एनुअल एंथम अवार्ड्स के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखना किसे किया गया है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। एनुअल एंथम अवार्ड 2 कैटेगरीज में थे, गोल्ड और सिल्वर, जो कि मिला है यूएनडीपी के किस कैंपेन को मिला। देखो, एक कैंपेन का नाम याद रखना है, कैंपेन का नाम है डोंट चूज एक्सटिंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं स्वराज ट्रॉफी। कोलाकलम डिस्ट्रिक्ट पंचायत को मिला है स्वराज ट्रॉफी, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का ये अवार्ड मिलता है, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए मिला था। कहाँ पे है ये जगह? ये कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाती है। पंचायत कन्नौर जो है वो सेकंड थी इस रैंकिंग में। अब कोलाम डिस्ट्रिक्ट जो है ये किस स्टेट में आती है? अब पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बनता है सॉरी, कोलाम जो है ये बेसिकली आपको केरला में देखने को मिलती है। ठीक है, और इस डिस्ट्रिक्ट को कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है स्वराज ट्रॉफी। ये एक बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत मिलते हैं, ये अवार्ड मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो यहाँ पे याद रखिएगा इन्हें इससे सम्मानित किया गया है। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का जो कंपटीशन था, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जितने भी ये इवेंट है ये न्यूज में तभी होंगे, इतने आप लोग तभी करंट अफेयर्स में देखोगे, हम लोग भी तभी पढ़ाएंगे जब ये अवार्ड किसी इंडियन को मिलेगा। ठीक है, तो ये अवार्ड मिला किसे है? ये मिला है कार्तिक सुब्रमण्यम को। इन्होंने ये अवार्ड जीता था, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता था। इन्होंने पिक्चर ऑफ द ईयर का कॉन्टेस्ट भी जो है वो भी यहाँ पे जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। जनपना अवार्ड 2023 का किसे मिला है? ये मिला है
जो पोइट हैं एक मधुसूदन नायर जी, इन्हें मिला है यहाँ पे जनपना अवार्ड 2023 का। यहाँ पे ये इनका नाम भी याद रखिएगा। ये ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, इतने भी पुराने नहीं है, 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं। याद तो आपको रखने ही है, इनमें से कोई ना कोई अगर एग्जामिनर डिफिकल्ट करने की कोशिश करेगा तो अवार्ड्स में से यहीं से उठा के आपको पेपर में डालेगा। इनके अलावा देखो, अगर आप लोगों का पेपर अक्टूबर से पहले है, ये चीज़ अब आप लोग एक नोट करना, आपको नोबेल प्राइज तो जो पिछले साल मिले थे वो सारे के सारे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये आप लोग याद रखना। अगर आपका पेपर अक्टूबर के बाद में है तो आपको जो तब तक नीचे नए जो लिस्ट है वो आ जाएगी, तो उनको तब तक आपको देखना है। बट ये होमवर्क मान लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किसी ना किसी, अगर सीबीटी एग्जाम है 5 से 6 शिफ्ट में नोबेल प्राइज पे ही स्टार्टिंग के क्वेश्चन चलते हैं, फिर वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड मदर लैंग्वेज, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा जी। वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड दिए गए थे। मदर लैंग्वेज यानी कि जो हमारी मातृभाषा होती है। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, ये एक इंडियन एजुकेटर हैं, सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करा है जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं ओडिशा की, तो उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। अब ये अवार्ड दिया किसने? अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पर्सनैलिटी, ये हैं शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। तो अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक अभी एक तूफान भी आया था, साइक्लोन भी आया था, जिसका नाम बांग्लादेश ने सजेस्ट करा था। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उसका नाम क्या था, जिसने काफ़ी तबाही मचाई है गुजरात में और बहुत सारी एरियाज में। तो उसका नाम बताना है, हिंट के तौर पर मैं दे देता हूँ, उसका नाम भी बी से शुरू होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म जो है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स के द्वारा मिली है किसे? ये है आरआरआर। अब यहाँ पे देखो, आरआरआर का जो बेस्ट सॉन्ग है, जो नाटो नाटो है, उसने ऑस्कर्स में जो है ऑस्कर्स भी जीता है, तो उसको भी याद रखना है। लेकिन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म जो मिली है क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स के द्वारा, तो यहाँ पे इसका नाम भी याद रखना है। गेस भी आप लोग कर सकते हो, आरआरआर ही होगी इंडियन फिल्म में अगर बात की जाए तो। और इसके अलावा आरआरआर ने 3 अलग टाइटल और जीते हैं, जिसमें आपका बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जिसको मैं अभी आपको बता रहा था नाटो नाटो, तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करेंगे लास्ट मंथ जनवरी, इसके ऊपर यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है ये दिए गए थे। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स जो दिए गए हैं, ये मिला है जागा मिशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो उड़ीसा ने जीता है। ये क्वेश्चन जनवरी में है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपके अभी के एसएससी एग्जाम्स में या फिर जो आपके जुलाई अगस्त सितंबर के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो, यूएन हैबिटेट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, और ओडिशा ने का जो एक मिशन है जागा मिशन, जिसमें 5T इनिशिएटिव्स जो है यूज किए गए थे स्टेट के द्वारा, उसको ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5T क्या थे इतना आपको याद नहीं रखना, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अवार्ड मिला किसको है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में भी, और वैसे भी आप लोगों को ये चीज़ के बारे में पूरी एक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ओडाकुजिकल अवार्ड। अब देखो, यहाँ पे वापस से आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा अवार्ड है जिसका नाम भी नहीं लिया जा रहा। तो वो जो अंबिका सुथन मंगद जी हैं, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ये अवार्ड क्या है, आप लोगों के सामने स्क्रीन है, आप इसको एक बार जोर से पढ़ लीजिएगा। इनको यहाँ पे मिला है क्योंकि इन्होंने भी शॉर्ट स्टोरी जो बनाई थी प्राणायावू, तो उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जनवरी के, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, उसको याद रखना है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। अब देखो, पहला ये जो अवार्ड है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये मिला है हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर जो है उसे सम्मानित करा गया है। यहाँ पे डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है, उन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की बात करूँ तो वो ओवरऑल चैंपियन रही है 36 इंटर स्कूल साउथ जोन यूथ फेस्टिवल की। तो यहाँ पे देखो, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बट इवेंट थे तो ये पता होना चाहिए। प्लेटिनम अवार्ड इन द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। देखो, यहाँ पे जो आपके डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजन्स ये कैटेगरी रहती हैं, तो इसमें आपको
इनके नाम पता होना चाहिए। ई नाम, देखो ई नाम जो है, अब जितनी भी आप लोग ये देखते हैं ई नाम या ये किसान हो गया या जिस भी तरीके के आप ये पोर्टल देखते हैं, इन सब की एक फुल फॉर्म है, आपको इन सबको याद रखना है। ई नाम की फुल फॉर्म क्या है? अब पहला तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बनता है, ठीक है। अब एन नाम की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने लिया था। इन्हें प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित करा गया है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के लिए। तो ये द्रौपदी मुर्मू ने इस अवार्ड से सम्मानित करा था। ई नाम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। यूएन मेडल मिले हैं 1000 से ज़्यादा ऐसे पीस कीपर्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में सर्व करते हैं मिशन इन साउथ सूडान। खासतौर पे इन्हें ऑनर करा गया है यूएन मेडल्स के साथ। तो इनके नाम नहीं याद रखने, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मिशन में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं गोल्डन ग्लोब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर। ये गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर, ये सब आपको पता होना चाहिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग न्यूज़ में था, मैंने आपको पहले भी बताया है, नाटू नाटू। आरआरआर का ये सॉन्ग है, ऑस्कर भी इसे मिला है, गोल्डन ग्लोब भी इसे मिला है। अब आरआरआर के इस सॉन्ग में पर्टिकुलरली आपको चीज़ें जो है याद रखनी है कि इसके राइटर कौन है, लिरिक्स किसने लिखा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे काला भैरवा और राहुल जो है इसके सिंगर हैं, एमएम कीरवानी जो है इसके कंपोजर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड्स दिए गए थे जिसमें के वेनु जो हैं उन्हें फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड्स के साथ सम्मानित करा गया है। ये भी एक राइटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं गोल्डन कैलाशा अवार्ड। ये मिला है राजस्थान की एक जो मूवी है ननेरा, उसे गोल्डन कैलाशा अवार्ड के साथ सम्मानित करा गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर आपको कभी बाई चांस अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो न्यूज़ में थे, तो ये आप लोगों को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसे मिला है। तो देखो ये अवार्ड्स जो एयरपोर्ट को मिलते हैं खासतौर पे, इनके नाम याद रख लेना कि कौन सा अवार्ड पूछा गया है। अब यहाँ पे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड अवार्ड पूछा गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने डिस्कस करा था वो दिल्ली एयरपोर्ट को था। ये जो अवार्ड दिया गया है ये न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, जो जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बनाया है। तो इसे इस अवार्ड से जो है सम्मानित करा गया है। एयरपोर्ट्स के अवार्ड बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं पेपर में। नेक्स्ट पे आते हैं आईएसए अवार्ड दिया गया है हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट को फाउंडर जो है डॉक्टर संदूक रोहित, इन्हें इससे सम्मानित करा गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिला है, आईएसए अवार्ड होता क्या है, ये जो अवार्ड है ये टॉप सिविलियन अवार्ड है बहरीन का। तो इसीलिए अब आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो नरेंद्र मोदी जी को जो अवार्ड मिलते हैं या द्रौपदी मुर्मू जी को अवार्ड मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट कई बार आजकल एग्जामिनर ना जानबूझ के इस तरीके के क्वेश्चन उठा के पूछता है। अब बहरीन यहाँ पे है, अब मेरे को बता दो वापस से क्वेश्चन, बहरीन की कैपिटल क्या है। जितने भी करंट अफेयर्स में कंट्रीज आएंगी उनकी कैपिटल्स क्या है, उनके करेंसी क्या है, वो आप लोग मेरे को बताओगे। अगर मैं आपको कैपिटल बताता हूँ तो मेरे को करेंसी फिर आप लोगों से चाहिए, मतलब करेंसी इन द सेंस मेरे को चाहिए आप लोगों का कि नाम क्या है उनकी करेंसी का। बहरीन का नाम क्या है कैपिटल का, वो है मनामा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड्स जो दिए गए थे, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ये खास तौर पे उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका आरआरबी के मेंस होंगे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ये थे हमारे 6 महीने के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, जनवरी से लेके जून तक जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अब इसी तरीके से अवार्ड्स हम लोग कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हुई हैं उनके वेन्यू कहाँ पे थे, इंडेक्स जितने भी आए हैं, टॉप किसने किया, इंडिया का रैंक क्या रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर अगर कोई ऐप लॉन्च करी है, स्कीम्स कोई गवर्नमेंट के द्वारा आई है, तो इसको अलग अलग सेक्शंस की फॉर्म में मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ताकि जो जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स का आप लोगों के दिमाग में चलता है, जो बार बार बच्चे मैसेज करते हैं कि सर करें तो करें कैसे, जाए तो जाए कहाँ,
तो उसका एक सोल्यूशन लेके हम लोग हमेशा यहाँ पे आप लोगों के पास आएंगे। आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के साथ साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो करंट अफेयर का पीडीएफ है ये हम लोग हमारी ऐप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से इसको ले सकते हैं। तो ये थे हमारे 6 महीने के करंट अफेयर्स, 2 पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। बाकी मिलते हैं जल्दी। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।